आज 28 तारीख है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद है। 28 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने डेनवर में कहे थे। 1975 में ये शब्द कहे थे। क्या कहा था प्रभुपाद ने? हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि अपराध करते हुए जब किया जाएगा तो भी व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें जप नहीं छोड़ना है। हर परिस्थिति में हमें हरे कृष्ण का जप करना है। आज के इस सत्संग में प्रभुपाद नाम की महिमा को बता रहे हैं। नाम, हरि नाम प्रभुपाद कहते हैं इतना शक्तिशाली है। नाम के बारे में जैसे बताया कि नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति, सारी शक्तियां नाम में भरी हुई हैं। तत्रा पिता न्यामिता स्मरणे न काला, एतादर्शी वा कृपा भगवन मवापि दुर्देवम ईदृशम इह जानी नानुरागा। O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names, like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these holy names. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. तो हे सर्वेश्वर भगवान, आपने अपने नामों में सारी अपराकृत, एक तो प्राकृत अपराकृत शक्तियाँ भर दी हैं, और इन नामों को लेने में कोई कठोर और सख्त नियमों की भी आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि अभी लेना नहीं। फिर भी मैं इतना अभागा हूँ कि मेरी आपके नाम जपने में रुचि नहीं है। और ये नाम जपने से ही भगवान अपने आप को, और आपने इतना सुगम कर दिया है कि खाली नाम जपने से ही आपकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं अभागा जीव, मेरी नाम जपने में रुचि नहीं है। मेरी नाम जपने में रुचि नहीं है, और मैं जो हूं आपकी माया के अधीन हूं। तो सारी शक्तियां नाम में हैं। प्राकृत नहीं, अपराकृत आध्यात्मिक शक्ति है। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद यही कह रहे हैं, हम सभी नाम जपने में अपनी रुचि बढ़ाएं, नाम जपने में मन को लगाएं। ऐसा करने से मान लो, जैसे यहाँ एक बात और कही है प्रभुपाद जी ने, अपराध युक्त नाम जपते हैं हम शुरू में। अपराध युक्त नाम जपने ठीक तरह, अपराध युक्त नाम जपने से भी धीरे धीरे नाम अपराधों को क्षमा कर देगा। अपराध युक्त नाम जपने से भी, जैसे प्रभुपाद ने कहा ना कि हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि अपराध करते हुए जब किया जाएगा तो भी व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। मानो कोई अपराध युक्त नाम जप रहा है तो प्रभुपाद कहते हैं धीरे धीरे वो भी शुद्ध हो जाएगा। इतनी शक्ति है। इसलिए एक ने कहा है कि
हरि नाम जप ले तू मेरी प्यारी रसना, हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले तू मेरी प्यारी रसना, हरि फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली, फिर अंत जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म रे तूने कब होना कृष्ण कयो, मैं तू जन्म तेरा बातों की बीत गयो, जन्म तेरा 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तू 20 भयो, अब तू 20 मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, देश विदेश जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तूने कब होना कृष्ण कयो, तूने जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, 30 बरस की अब मती उपजी, लोभ बड़े नित नयो, लोभ माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब हुना त्रिपट भयो, अब हुना त्रिपट जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचो, झूठा कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते तू क्यों भूल गयो,
तू क्यों भूल जन्म तेरा बातों ही बीत गयो जन्म तेरा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम जप ले तू मेरी प्यारी रसना। हरि नाम फिर अंत समय में हिली ना हिली फिर अंत समय में हिली ना हिली फिर अंत। बोलो हरि नाम प्रभु की जय। तो हरि नाम जप ले तू मेरी प्यारी रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। पता नहीं अंत समय में तू हिल पाएगी या नहीं हिल पाएगी। प्राय ऐसा देखा गया है मरते समय आदमी की जुबान बंद हो जाती है। मृत्यु जब निकट आती है तो कुछ शरीर में उसके प्रभाव दिखते हैं। जुबान बंद हो जाएगी। एक व्यक्ति को हमने देखा, उसको मिलने गए मरने से कुछ दिन पहले, अभी उसकी आवाज़ बदल गई है, आवाज़ ठीक नहीं है अभी। फिर 2 दिन तक जुबान बंद रही। हमारी वैदिक रीति के अनुसार शरीर जो है वो ज़मीन पर छोड़ना चाहिए, बिस्तरे पर नहीं। 2-3 दिन बेचारा नीचे पड़ा रहा, प्राण नहीं निकल रहे, अभी जुबान बंद हो गई है। तो इस समय का चिंतन सभी को करना चाहिए। हम जो विषय विकारों में खोए हुए लोग हैं इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं भाई ये विषय जो हैं बड़े दुखदाई हैं, इनसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। बोलो हरि नाम प्रभु की जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। राधा शक्ति माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। सस्केचुअन में भगवान जगन्नाथ जी की पहली बार रथ यात्रा निकल रही है। कृपया रेजाइना डिवोटीज़ को आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और उनका प्रचार कर सकें। आपकी पतित बेटी। हमारी शुभकामनाएं राधा शक्ति तुम और तुम्हारे जितने वहाँ पर भक्त हैं सबके साथ हैं। प्रभुपाद जी सब पर कृपा करें। जगन्नाथ जी, बलदेव भगवान, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र जी सब कृपा करें। ममता मलिक माता पानीपत से। ममता मलिक जो कल आई थी यहाँ। जी जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरुदेव, कल हम आपके दर्शन करने गोवर्धन आए पर आपके दर्शन नहीं हो सके। महाराज जी, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं और आपके बताए सारे नियम पालन कर सकूं। तो आप आए, आपका भेजे हुए लड्डुओं के डब्बे भी मिल गए हमको, और आप एक दिन रुक जाते। ममता मलिक जी, आप एकदम चले गए, एक दिन रुक गए तो भेंट हो जाती। अभी ऐसा सुनने में आया कि एक महीने के बाद आप आओगे। चलो, जैसा भी संभव है आप प्रयास करो महामंत्र का जप करने का। कितनी माला करते हो, जप थोड़ा बढ़ाओ और प्रयास करो कि चलते फिरते उठते बैठते भी जप होता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण, हरे राम सतीश शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, पंचरुखी, हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण। कौन? सतीश शर्मा, पंचरुखी, हिमाचल प्रदेश। पंचमुखी, पंचरुखी, पंचरुखी, रुखी। सुशील शर्मा, सतीश। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। एक सजेशन है, हिमाचल में युवा वर्ग नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेज रहे हैं परंतु उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। नशा मुक्ति केंद्र एक बिजनेस सेंटर बन गए हैं। महाराज जी, इन युवा वर्ग को एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। हम इस्कॉन से विनती करते हैं कि युवा वर्ग को नशे से बचाव के लिए इस्कॉन कोई कैंपेन चलाने की कृपा करे। यह युवा वर्ग इस्कॉन से जुड़ने का प्रयास करे। लोग युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र की जगह इस्कॉन सेंटर में भेजें। शर्मा जी हैं, ऐसा है शर्मा जी, प्रभुपाद जी ने इस बात को सिद्ध कर दिया। विदेशों में बड़ा नशा लोग करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर के सब विदेशियों ने, बड़ा कठिन था, LSD और ये सब ड्रग्स लेते थे, तो नाम के प्रताप से प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति के द्वारा सारे नशा मुक्त हो गए। आपका सुझाव अच्छा है, तो इस विषय में प्रयास किया जाए, सलाह की जाए कि इन बच्चों को जो है ना, अगर ये भक्ति में लगते हैं तो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। नशा है कि ये विदेशों में, भारत में आ गया है, अब बहुत बड़ी ये बीमारी है, बहुत बड़ा रोग है। तो उससे जो आपका सुझाव अच्छा है, तो आप मधुप्रिया से और इंद्रनु से चर्चा करो कि कैसे किया जाए, कहाँ कैसे सेंटर खोला जाए। और आप यहाँ पर हैं, कौन सी जगह पे हैं ये? पंचरुखी। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप हरि नाम शुरू करो। जितने भी 2, 4, 1, 2, 3, 4 जितने भी हों, सुबह हरि नाम करो। हरि नाम से ही ये आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे करने से ये कार्यक्रम जो है धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता, नॉर्वे से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। Here there was a shooting incident in pubs and some people died and injured. Gurudev, sometimes I feel people in West needs preaching urgently. They are suffering psychologically. There is no love, only machine life and physical attraction. Or they are like robots. Gurudev, is it okay if I think my mission is here in West for preaching? Because I feel it would be selfish if I think that I must live in Vrindavan to make only my life successful. Bow down. दिव्य गीता, दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी और प्रचार भी।
तुम अगर कोशिश करो हिंदी में प्रश्न भेजो, अंग्रेजी में तेरी बातें बड़ी समझ नहीं आती, कभी कभी हिंदी में प्रश्न करती हो तुम, हिंदी में भेजो तो अच्छा है, ज़्यादातर लोग हिंदी समझने वाले हैं। तो क्या इसका सार क्या निकला, क्या कह रही है दिव्य गीता? ये कह रही है कि वहाँ विदेश में, नॉर्वे में कोई शूटिंग हुई है, हैं? शूटिंग गोलियां चलाई हैं कुछ लोगों ने पब्स में, कहाँ? पब में, शराब शराब खाने, और कुछ लोग मर गए हैं। कितने? कुछ लोग मर गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये कह रही हैं कि यहाँ पे लोग दिमागी तौर से बीमार हैं और इनको प्रचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं विदेश में प्रचार करूं, और अगर मैं ऐसा सोचती हूं कि मैं वृंदावन में आकर के अपना कल्याण करूं, तो क्या बेहतर है? देखो, अपना भी कल्याण करना है और प्रचार भी करना है। जैसे ऐसे बताया है ना कि रोटी जो है एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथों से बनानी पड़ती है। अपना भी उद्धार करो। तुम्हारा अगर अपना आध्यात्मिक जीवन स्वस्थ होगा, अगर तुमने प्रगति की होगी तो फिर प्रचार भी कर सकती हो। अगर प्रगति नहीं हुई होगी तो प्रचार का प्रभाव कम होगा लोगों पर। आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है और फिर प्रचार भी करना है। ऐसा करने से ही अपना भी कल्याण है, दूसरों का भी कल्याण है। अरुण गुप्ता जी चंडीगढ़ से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपने पिछले प्रवचन में बताया कि हमें दोष नहीं देखने चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जब हमें कभी दोष दिखते हैं तो हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। जिस प्रकार अगर हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और कोई भक्त ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। ठीक तरह गाड़ी नहीं चला रहा उसको बोलें। देखो, एक दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। जनरली हम लोग सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव में जो बंधन में पड़े हैं, तो हम किसी को गलत कुछ करते देखते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ऐसा कर रहा है ये, पर गलतियाँ तो हम भी करते हैं। तो अगर कोई गलत गाड़ी चला रहा है तो सुधारात्मक दृष्टि से उसका सुधार किया जाए। उसको कहें कि भाई आराम से गाड़ी चलाओ। ये नहीं अपेक्षात्मक दृष्टि से नहीं, उसे अपेक्षा करें, हम एक्सपेक्ट करें और गुस्से से उसको समझाएं, वो नहीं, आराम से समझाएं। हम भी गलती करते हैं और वो भी गलती कर रहा है, समझाएं भाई गाड़ी तुम चला रहे हो, तरीके से चलाओ और अपने आप को एक्सीडेंट से बचाओ। अपेक्षात्मक नहीं, सुधारात्मक दृष्टि याद रखो, ये कहना है। योगेश कुमार गुप्ता जी, हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों, कहाँ से? ये नहीं पता। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या ऑल्टर पर दर्शन बंद हो तो परिक्रमा और भगवान को दंडवत करना चाहिए या नहीं? ऐसा ना, जब भगवान का अल्टर बंद हो उस समय हो सकता है भगवान भोजन कर रहे हों या विश्राम कर रहे हों। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान हमारा प्रणाम लेते हैं, तो उस समय उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उस समय प्रभुपाद जी को प्रणाम करो और भगवान का स्मरण मन में रखो। दूसरी भगवान का स्मरण हर समय बना के रखो। हरे कृष्णा
संदीप तनवीर, अच्छा। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कृपया आप अपनी कृपा मुझ पर करें। आप जानते ही हैं कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और मैं आपके पास आकर आपके पास बैठना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वस्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके अच्छे स्वस्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं आपका आशीर्वाद और एसोसिएशन चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तनवीर जी, हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ में हैं और जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप कामना करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप भक्ति में वृद्धि करो। आप जिस पद पर हो, आपका कईयों से संपर्क होता है, आपने उनका भी उद्धार करने का प्रयास करना है। प्रभुपाद कहते थे, हम कहीं भी हैं, किसी भी पद पर हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, उसको डॉबिटेल करना है कृष्ण की सेवा में। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है इंजीनियर का। इंजीनियर है तो भगवान के लिए मंदिर बनाए, अगर कोई डॉक्टर है तो भक्तों की सेवा करे, भक्तों का ट्रीटमेंट करे। जो भी जिसमें गुण है वो भगवान की सेवा में लगाया जाए। भगवान ने गीता में ये कहा है, तनवीर जी, यद करोषि यदश्नाशी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। तो हमने ये सीखना है, सब कुछ भगवान के लिए करना है। धन्यवाद आपका तनवीर जी। कुलदीप कुमार जी लाटी हैं? कुलदीप कुमार लाटी उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सुधीर कुमार, कुलदीप, क्या हम बिना नहाए माला पर जप कर सकते हैं? कुलदीप जी, वैसे माला तो हर हालत में कर सकते हैं। यहाँ तक कहा है भगवान अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। एक भक्त हुए महाप्रभु के, उनका नाम था गोपाल जी। महाप्रभु के साथ में थे वो उड़ीसा में। तो महाप्रभु स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं राधा भाव में। तो जब भगवान ने शरीर धारण किया तो वैसे करना, तो भगवान जब सुबह शौच के लिए जाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो अपनी जबान को पकड़ लेते थे भगवान। तो गोपाल जी ने पूछा, महाप्रभु आप अपनी जबान को क्यों पकड़ लेते हैं? देखो, होती इच्छा भगवान की है, लेकिन भक्तों के माध्यम से भगवान आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसे महाभारत का युद्ध था, भगवान की इच्छा थी, श्री सारा अर्जुन को दिया भगवान ने, अपने भक्तों को आगे करते हैं भगवान। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु आप जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? तो गौर भगवान कहते हैं, गोपाल गंदी जगह है, हम शौच के लिए हम गए हैं, तो वहाँ पर तो मेरी जीवा को आदत है हर समय नाम जपने की। भगवान संदेश दे रहे, खुद हर समय भगवान नाम जपते थे और अपने ही नाम जपने में उनको इतना आनंद आता था कि उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलियुग के पापी जीवों के लिए खोल दिया।
तो भगवान कहते हैं गोपाल जी को, मेरी जीवा को गोपाल नाम जपने की आदत है, गंदी जगह ये नाम जपती रहती है, इसलिए मैं पकड़ के रखता हूँ उसको। तो गोपाल जी ने क्या कहा, असल में याद रखो ये भगवान की इच्छा है। गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु अगर गंदी जगह बैठे हुए किसी के प्राण निकल जाएं तो वो तो नरक में जाएगा। अगर वो भगवान का नाम नहीं ले रहा वहां पर, फिर गोपाल हर समय हर जगह में नाम लेना है। तो भगवान ने उनको कहा गोपाल तू मेरा गुरु है। भगवान ने उनको गुरु बना लिया और उनको नाम पड़ा गोपाल गुरु। तो बिना नहाए क्या कहीं भी नाम नहीं छोड़ना है। एक बात हम बताते हैं, बड़े दिनों से बताई नहीं, फिर बता देते हैं। मैं बैंकोर में था, बैंकोर में एक नारद मुनि जी हैं, उनके घर में सत्संग था। तो नारद मुनि ने ये बताया, एक अलू वाली पंजाबी वो टॉयलेट में गए और वापस ही नहीं आए। दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरे पड़े थे वो। तो प्राण कहीं भी निकल सकते हैं। गोपाल जी के माध्यम से, महाप्रभु की कृपा से हमें बिना नहाए क्या टॉयलेट में भी नाम जपते ही रहना। हमने भगवान के चरणों का ध्यान नहीं छोड़ना, कहीं भी प्राण निकल सकते हैं। समझाइए आपको लाटी टूना जी, क्या नाम इनका? सुनील, कुलदीप लाटी। सोनिया शर्मा माता अंबाला से, हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी सेहत कैसी है? मैं आपके लिए रोज़ ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ मेरी उम्र भी आपको लग जाए। महाराज जी मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो भक्ति करें। आप कृपा करें मेरे बच्चे बस भक्ति करने लग जाएं, कुछ बने ना बने पर भक्त बन जाएं। महाराज जी आपकी कृपा चाहिए बस। एक कौन सी बेटी है? सोनिया शर्मा। सोनिया माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती हो, इसके लिए भी धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम पर और तेरे परिवार पर वो कृपा करें। और बाकी देखो सोनिया माता, ऐसा है कर्म हमारे अपने अपने हैं। केवल जो हमारे संपर्क में है, परिवार में है, या उनके लिए हम अच्छी कामना करते हैं। एक बार मैंने प्रभुपाद जी को कहा, मैंने कहा प्रभुपाद मैं चाहता हूँ मेरा सारा परिवार आपसे दीक्षा ले, क्योंकि प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के संत थे, उनकी तो कोई तुलना नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, देखो मैंने सारी दुनिया में प्रचार किया, केंद्र खोले, लेकिन अपने परिवार को भक्त नहीं बना सका मैं। उनका परिवार भक्त नहीं बना। कृष्ण भक्ति प्रभुपाद कह रहे हैं ये बड़ी दुर्लभ है, ये बड़े भाग्य से और बड़ी कठिनाई से ये प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति से आपको नहीं मिल सकती। हम अच्छा भावना रखें, फिर भी कोई नहीं कर सकता तो क्या कर सकते हैं। उसके कर्म बेचारे के ऐसे हैं कि भक्ति नहीं उसको मिल रही। मंजरी माता जयपुर से, हरे कौन सी माता? मंजरी, मंजरी मोनिका यादव। हाँ। हरे कृष्ण, मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में इस पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा वहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री राधा गोविंद देव जी से नित्य प्रार्थना है कि वह मेरे गुरु महाराज जी का स्वस्थ सदैव ठीक रखें और उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। गुरु महाराज जी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जयपुर सिटी के राधा विनोदी लाल मंदिर में, जयपुर में राधा विनोदी लाल मंदिर में हम कुछ भक्त मिलकर शिला प्रभुपाद के आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक रविवार 10 से 11 बजे भगवत गीता का अध्ययन और ज़्यादा से ज़्यादा शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी मुझे वहाँ पर पुस्तक वितरण की आपकी कृपा से सेवा मिली है। गुरु महाराज मैं आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। कृपया
आप मेरे पर आशीर्वाद देना। आप कृपा करना इस पतित बेटी पर, ताकि आपकी पतित बेटी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का वितरण कर पाए और इस आंदोलन से अधिक लोगों को जोड़ पाए। गुरु महाराज, कल आपकी कृपा से 20 नए भक्त मंदिर से जुड़े और उन्होंने नित्य भागवत गीता और हरिनाम जप करने को कहा। गुरु महाराज, यह सब मैं आपकी कृपा से कर पा रही हूँ। मैं सदैव आपकी आज्ञा पालन करती रहूँ और निष्काम भाव से सेवा भक्ति करती रहूँ, यही आपके चरणों में इस पतित बेटी की नित्य प्रार्थना है। जय गुरु महाराज जी, जय शिला प्रभुपाद जी। धन्यवाद तुम्हारा मंजूरी देवी, तुम ये जो प्रयास कर रही हो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी और गौर निताय कृपा करें। तुम राधा विनोदी, ये इस्कॉन का मंदिर है या कोई दूसरा मंदिर है? प्राचीन मंदिर हैं? हैं? लोकनाथ गोस्वामी की तरफ, हमारे गोस्वामियों का किसी अच्छा, बहुत अच्छा है। लोकनाथ गोस्वामी बहुत अच्छा है। लोकनाथ गोस्वामी महाराज बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हुए हैं, तो कर रहे हो, बहुत अच्छा है। राधा विनोदी लाल जी कृपा करें और सब भक्ति में लगे हैं और जीवन सफल करें। मुनिराज जी और बेला राज जी प्रयागराज से, हमारे परम पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आपने हमको अपने चरणों का आशीर्वाद दिया, अपनी शरण में लिया, इतना प्यार, इतना समय दिया, अपने साथ गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कराई, जो एक सपना था, हमारे जीवन का उद्धार कर दिया। जब से हम वापस आए हैं, मन आपके पास छोड़ गए हैं, पुनः आने को मन कर रहा है। मुनिराज जी व बेला राज, ऐसा है कि मन आप हमारा यहाँ छोड़ गए हैं, आप अभी अपने आप को भी यहीं ले आओ। आप दोनों यहीं रहो हमारे पास, यहाँ भजन भक्ति करो, जीवन सफल करो। सुमित ठाकुर हिमाचल से, हरे कृष्ण गुरु महाराज, मुझे गाइड करें। मेरा नाम सुमित ठाकुर है। मैं एक मंदिर में रहता था, मुझे वहाँ से निकाल दिया है, बोला यहाँ पर मत आना। वहाँ एक महाराज रहते थे, वो मुझे बिना मतलब के गालियाँ देते हैं, बिना मतलब के गालियाँ देते हैं और मुझे मंदिर से निकाल दिया, बोला यहाँ पर कभी मत आना। मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, मैं बहुत दुखी हूँ और बुरा महसूस कर रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि जो इस प्रकार व्यवहार करता है वो क्या संत है? वो क्या संत है? मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा है, संतों जैसे जो उनका व्यवहार नहीं है, आगे भगवान जाने क्यों उन्होंने ऐसा किया। वो आपको निकाल दिया, आप हमारे पास आ जाओ, यहाँ रहो हमारे पास, आप गोवर्धन में आ जाओ, यहाँ रख लेंगे हम आपको। कई बार ऐसा होता है ना, एक भक्त था, उसको दूसरे भक्त ने थोड़ी सी गलती हुई होगी, उसे निकाल दिया। फिर मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा, वो कहता है कि देखो महाराज मेरे साथ, मैंने तेरे को उसने निकाला, तुम तो कितनी अच्छी जगह नहीं आ। कहते हाँ, मैं बस गुरु जी के साथ में आ गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कभी, जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं उनको बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो उस समय भी भगवत कृपा ही मान रहे हैं। केवल ऐसी घटनाएं घटती हैं। क्या नाम है उन्होंने बताया? सुमित जी। ऐसा है कि ये भगवत कृपा कई बार होती है, इसको छुपी हुई भगवत कृपा कहा गया है। आप यहाँ आ जाओ, हमारे पास रहो और जीवन को सफल करो। यहाँ आकर के आप नंदन आचार्य दास जो हैं उनसे संपर्क करना और आप आओ। यहाँ गोवर्धन में अभी हम हैं, आप आइए। हरे कृष्ण महाराज जी, मैं जीव आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं जी, कोई हैं? अगर कोई गलती हो तो कृपया माफ़ करें। हम लोग बलिया गांव के हैं।
हम लोग कृपालु जी महाराज के प्रवचन सुनकर मथुरा गए और वहाँ से शालिग्राम जी की शिला लाए। उन्हीं का भोग और पूजा करते हैं। उन्हीं की कृपा से हर रोज़ थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। हम लोग मजदूर हैं। किसी संत या कोई भक्त से कुछ पूछने में संकोच होता है। हम भी कृष्ण चरण में आना चाहते हैं। हम भी कृष्ण चरण में आना चाहते हैं। कृपया करके राह दिखलाइए। कृपया करके राह दिखलाइए। राह आप आ जाइए, कृष्ण के चरणों में हमारे पास आ जाइए। अगर आप यहाँ रहना चाहेंगे वो भी प्रबंध कर दिया जाएगा। आप आइए, कृष्ण के शरण में आइए, जीवन को सफल बनाइए। देखो, एक शब्द कहे हैं, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। आप आइए, बलिया जी के निवासी, क्या नाम इनका? नाम नहीं, आप बलिया दास जी, आप आइए, हमारे पास आ जाइए। यहाँ पर प्रयास करेंगे आपको भगवान के विषय में बताने का। आपको ऑलरेडी अच्छा अनुभव हो रहा है और अच्छा अनुभव होगा। हरे कृष्ण। वृंदावन प्रभु, ओटावा कनाडा से। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। किस्मत और कर्म में क्या अंतर है? क्या हम अपने कर्म में पूर्ण विश्वास रखें या फिर नियति पर? गुरुदेव, मैं अपने डर का, मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ। कृपया इस दीन पर कृपा करें और अपनी शरण प्रदान करें। तो वृंदावन दास जी, आपको शरण दीक्षा के समय ही दे दी गई थी। देखो, ऐसा है कि हर बात हर जगह लागू नहीं होती, निर्भर करता है क्या बात है, कैसा है। तो अब अगर आप कुछ दिनों के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पर आ जाइए, तो फिर यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे और उसका प्रभुपाद कृपा से कोई हल निकलेगा। ठीक है वृंदावन दास जी। सुनील अग्रवाल जी, काठमांडू, नेपाल से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी क्लास जिस दिन नहीं होती तो मन में शांति नहीं रहती। मैं जगन्नाथ जी से आपके स्वस्थ के लिए प्रार्थना की, जो 250 साल पुराना मंदिर है। हरे कृष्ण महाराज जी। कहाँ पर है? काठमांडू में? काठमांडू में। अच्छा अच्छा। तो धन्यवाद आपका अग्रवाल जी। आप, हम भी जब कभी नहीं आ पाते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बड़ा अच्छा है, आपने वहाँ पर काठमांडू में खूब प्रचार करना है, लोगों को भक्ति में लगाना है और अपनी भक्ति भी बढ़ानी है। अपनी भक्ति भी बढ़ानी है, लोगों को भी भक्ति में लगाना है। उसी से कल्याण और मंगल है। कुंज बिहारी दास, अमृतसर से। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम महाराज जी। हमसे भक्ति मार्ग में कुछ ऐसे अनजाने में अपराध हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, पर समय आने पर उनका फल भुगतना पड़ता है, तो उनसे कैसे बचें? ऐसे अनजाने में जो अपराध हो गए, मन ही मन क्षमा मांग लो उनसे। मेरा किसी के भी प्रति जानने अनजाने में अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करना। प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, मन में ऐसा क्षमा मांग लो। किसी से अगर अपराध हुआ है किसी के प्रति, वो हमें क्षमा करे। नौटंकी आज फिर तैयार हो गए। सुनो, वो जो